Good morning, dear students. Here Andeep to discuss our new topic of class 10th NCERT Mathematics. Our new topic is arithmetic progression. Now here is the basic points of arithmetic progression. Pause the video and note down these basic points of arithmetic progression. Now here the first point is an arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, मीन्स फर्स्ट टर्म को छोड़ के. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्टेयर्स बनाते हैं, स्टेयर्स का मोस्टली आपने देखा होगा इस पैटर्न में बनाते हैं. अब ये जो पैटर्न दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले जो भी स्टेप्स को बनाता है वहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की हाइट को चेक करता है. अब जो हाइट इस फर्स्ट स्टेप के अंदर दे रखी है वो सेम हाइट को यहाँ पे सेकंड स्टेप में रखता है, सेम हाइट को वो थर्ड स्टेप पे यूज़ करता है, सेम हाइट को फोर्थ स्टेप पे यूज़ करता है. तो मीन्स यहाँ पे ये जो स्टेप दे रखा है, ये जो हाइट दे रखी है वो सभी के अंदर सेम होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है 1, यहाँ पे नंबर दे रखा है 5, यहाँ पे फिर नंबर दे दिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे फिर नंबर हमारे पास दे दिए यहाँ पे 13. तो यहाँ पे अब मुझे कैसे पता लगेगा भाई ये एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि जैसे 1 और 5 में गैप कितना दे रखा है, 4 का गैप. अब अगर मैं 4 प्लस करता जाऊँगा तो मेरे पास एक कंप्लीट प्रोग्रेशन आती जाएगी, तो जिसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब इसमें यहाँ पे दे रखा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जिसको हम नेम नोट कर देते हैं डी, टू द टर्म परसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप को. क्लियर. अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हमारा या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, वो दो ही हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएंगे. अब नेक्स्ट दे रखा है सीक्वेंस. अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. सीक्वेंस का मान लो जैसे हमारे पास एक प्राइम नंबर की सीक्वेंस होती है. प्राइम नंबर के एक रूल बने होते हैं कि प्राइम नंबर का मीनिंग होता है अ नंबर विच इज हैव 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल जैसे 3 है, 2 है, 5 है, 7 है. अब इसमें पर्टिकुलर कोई प्लस माइनस वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, बट हमने रूल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे. रूल क्या यूज़ किया हुआ है यहाँ पे कि रूल हमारे पास ये आ गया कि हमें वो नंबर यूज़ करने हैं जिनके फैक्टर ओनली 2 बनते हैं 1 एंड इटसेल्फ. तो वो हमारे पास प्राइम नंबर बनेंगे 2, 3, 5, 7. अब जैसे यहाँ तक तो आपको यहाँ पे गैप कितना दे रखा है, 1 का दे रखा है, यहाँ पे गैप 2 का आ गया, फिर यहाँ पे 2 का आ गया. तो यहाँ पे हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल देंगे, यहाँ पे इसको सीक्वेंस बोलेंगे. तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोग्रेशन के अंदर और सीक्वेंस के अंदर. अब इसमें देखा है प्रोग्रेशन. द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम दे रखा है वो दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग एक बार समझ लो यहाँ पे क्या दे रखा है. Arithmetic progression, a sequence in which the difference obtained by subtracting from any terms its preceding term is constant throughout is called an arithmetic progression or arithmetic sequence और progression. हम इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल देते हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं.
यहाँ पे अर्थमेटिक वर्ड यूज़ किया हुआ है, जिसमें मोस्टली हमें कांस्टेंट वैल्यू को या तो प्लस करेंगे या फिर इसके अंदर माइनस करेंगे। इसके बहुत सारे हमारे पास रियल एग्जांपल होते हैं, जैसे स्टेप्स होते हैं, हम स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। स्टेयर्स की जो पर्टिकुलर हाइट होती है वो एक कांस्टेंट यानी फिक्स्ड होती है। फर्स्ट स्टेप में जो हाइट होती है वो नेक्स्ट हाइट सेम बढ़ती रहती है। तो सेम आपने जैसे रेलवे ट्रैक पे देखा होगा, रेलवे ट्रैक जो बना होता है वो हमारे पास उन सभी के अंदर जो गैप होता है वो एक पर्टिकुलर गैप होता है। तो उसको हम यहाँ पे रेलवे ट्रैक के अंदर ट्रैक को फिक्स करने के लिए यहाँ पे नट बोल्ट लगे होते हैं। अब नट बोल्ट में जो हमारे पास ये रेलिंग, ये स्टिक्स होती हैं जो स्टोन से बनी होती हैं, ये जो स्टिक्स की बोल्ट होते हैं, बोल्ट के डालने के जो होल बने होते हैं, उन सभी का जो गैप होता है वो सभी का फिक्स होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं आसपास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। हम नोटबुक लिखते हैं, नोटबुक, अब नोटबुक का जो बीच का गैप होता है लाइनों के अंदर वो सभी का सभी क्या होता है, कांस्टेंट यानी फिक्स किया होता है। तो वो भी हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होंगे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। एक हमारे पास आ जाएगा वर्ड ए, एक इसमें वर्ड यूज़ होता है एन, एक वर्ड यूज़ होएगा डी और एक वर्ड यूज़ होएगा यहाँ पे ए एन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए। व्हाट इज़ द ए? ए का मीनिंग होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स कोई भी हमारे पास प्रोग्रेशन दे रखी है तो उसका हम फर्स्ट नंबर चेक करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टेप्स बनाए 1 5 9 13, 1 5 9 13। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू दे रखी है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम इसको T1 से भी डिनोट कर सकते हैं, टर्म 1। इसको हम नाम दे सकते हैं A1 या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं T1। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है हम इसको क्या नेम देना है। मोस्टली हम यहाँ पे A1 लेके चलते हैं, एक नाम देते हैं A1 A2 A3 A4। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई जो A, अब A का हमें बता दिया फर्स्ट टर्म है, फिर यहाँ पे आता है N। N का मीनिंग होएगा यहाँ पे पोजिशन। N का मीनिंग होएगा यहाँ पे पोजिशन। भाई हमारे पास जो N दे रखा है पोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो जो सेकंड है या 2 है वो हमारा N आएगा। 9 है, थर्ड पोजीशन पे है, तो जो हमारे पास N है वो 3 आएगा यहाँ पे। 13 फोर्थ पोजीशन पे है, यानी जो N है वो हमारे यहाँ पे 4 दे रखा है। अब यहाँ पे D का मैंने आपको बता दिया भाई इनका कॉमन डिफरेंस। इसको यहाँ पे हम टर्म्स जो दे रखी है, टर्म्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN। अब यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे अब यहाँ पे हमारे पास A2 A3 A4 AN तक आ गए यहाँ पे। अब सबसे पहले जैसे A1 था, ये A1 में यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अगर मैं इसका गैप चेक किया 4 दे रखा है, तो A1 में मैंने 4 ऐड किया तो A1 क्या था 1 में 4 प्लस किया तो क्या आ गया 5। किसके इक्वल आ गया वो A2 के। यानी जो A2 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है A प्लस में D। इसको A1 लिखो या A रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे हमारे पास आएगा A3 का मीनिंग क्या होएगा, यानी A में A2 के अंदर प्लस D करना हमने। A2 कितना था हमारे पास A प्लस D आ गया, तो यहाँ पे कितना बन गया A प्लस 2D। फिर आगे हमने सोल्व करना है A4 को क्या लिखेंगे यहाँ पे A3 में D प्लस करना है, तो A3 की वैल्यू क्या थी A प्लस 2D प्लस D आ गया यहाँ पे, यानी A प्लस 3D बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक लॉजिक चेक करो, जहाँ पे 2 आता है यहाँ पे A2 का मतलब होता है कि सेकंड A2 जैसे इसके अंदर टर्म के अंदर क्या दे रखा था हमारे पास, सीक्वेंस से हमारे पास यहाँ पे 1 5 9 और 13 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा था ये। अब इसमें मैंने A2 क्या लिखा है यहाँ पे 5। A2 का मतलब है कि N तो 2 है और A2 का मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे यहाँ पे A2। सेकंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हमारे पास जो A2 आएगा वो 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स को मोस्टली कन्फ्यूजन रहती है
कि भाई इसके अंदर A3 है, जैसे इसमें n कौन सा है, तो जो n आएगा वो 3 आएगा। 3 मीन्स थर्ड पोजीशन क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ध्यान रखना कभी भी जो n होता है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। क्या कभी आपने सुना है कि किसकी -1 पोजीशन आई है, -2 पोजीशन आई है? नहीं सुना है। जैसे जो हमारी पोजीशन होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से बिलोंग करेगी। क्या कभी आपने सुना है कि भाई इसकी पोजीशन 2.5 आई है, इसकी पोजीशन 3.5 आई है? ये भी नहीं सुना, शायद नहीं सुना है। तो जो हमारा n होएगा वो हमारा n जो होएगा हमेशा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ना तो कभी ये नेगेटिव होएगा, ना कभी ये फ्रैक्शन में आएगा, ना कभी ये जीरो आएगा। n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन जो इसकी पोजीशन आएगा हमेशा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट पोजीशन आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, फिफ्थ आ जाए, इस टाइप में। अब जैसे इसमें आपको बताया था कि भाई A2 क्या है हमारे पास, A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A एस टी चल रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इससे एक कम, यहाँ पे कितना है 4, तो 4 से एक कम कितना आएगा 3D। A5 से कम कितना आएगा यहाँ पे A प्लस 4D। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास कम होती जाएंगी। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे सिंपल सा AN को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे चेक किया AN मीन्स A प्लस, अब यहाँ पे जो टर्म दे रखी है इससे कम यानी n-1 इंटू डी। तो मैंने यहाँ पे 4 वर्ड बताए आपके पास, एक तो बताया मैंने आपको A, एक बताया यहाँ पे N, एक बताया यहाँ पे D और एक बताया यहाँ पे AN। अब यहाँ पे दोबारा फिर का मीनिंग बता देता हूँ। A का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म, N का मीनिंग होता है पोजीशन, D का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस और AN का मीनिंग होता है भाई जो nth पोजीशन है, nth पोजीशन पे नंबर कौन सा है तो हम उसको बोल देंगे AN। N मीन्स लास्ट टर्म बोल देते हैं इसको जनरल फॉर्म में। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म यूज़ होएगी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के अंदर। 5.1 में मेनली जो हमारा यूज़ होएगा, एक तो हमने चेक करना है कि भाई वो AP है या नहीं है। तो AP का चेक करने का सिंपल सा एक लॉजिक होएगा हमारे पास कि हम उसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो मीन्स AP है, और अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो AP नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में है, तो सोल्व करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द क्वेश्चंस। Here are only 4 questions. Question number 1 में दे रखा है Does the list of number involved marks make an arithmetic progression and why? तो हमने इसमें जो चेक करना है 3 क्वेश्चंस दे रखा है हमारे इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमने चेक करना है कि भाई वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसका मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया कि हमने D चेक करना है। D मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये होगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, या A3 माइनस A2 यानी प्रोसीडिंग में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। सिंपल सा लॉजिक है AN माइनस 1, AN माइनस 1, ये लॉजिक यूज़ करना है कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ पे दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो चार्ज दे रखा है ₹15 दे रखा है और पर किलोमीटर चार्जेज 8, यानी जितने किलोमीटर चलता जाएगा उसमें 8 प्लस होता जाएगा। तो जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए था 15, सेकंड किलोमीटर जो उसने यूज़ किया 15 प्लस 8 23, थर्ड में 23 प्लस 8 31। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो AP है वो आ गई हमारे पास 15 23 31। इसको चेक करना है AP आएगी नहीं आएगी। 23 में से 15 माइनस करो, 23 माइनस 15 8 आ गया, 31 माइनस 23 इक्वल टू 8।
यानी A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1, इनका जो कॉमन डिफरेंस है सभी टर्म्स का सेम आ रहा है, थस इट इज़ एन AP। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेन इन द सिलेंडर एट अ टाइम। स्टेटमेंट को एक बार दोबारा फिर ध्यान से समझो। इसमें किस में दे रखा है, अमाउंट ऑफ एन एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर टोटल जो एयर दे रखी है उसको में वन टाइम वैक्यूम पंप रिमूव करते हैं तो उसमें से 1/4 एयर रिमूव हो जाती है इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब इसमें दे रखा है लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी x। अब उसको वैक्यूम किया फर्स्ट टाइम, वैक्यूम पंप को रिमूव किया फर्स्ट टाइम, तो उसमें से जो 1/4 एयर है वो रिमूव हो जाती है, यानी x माइनस 1/4 x इज इक्वल टू 3/4। यानी सेकेंड टाइम में जो फर्स्ट टाइम में जो एयर थी वो थी x, वैक्यूम को रिमूव करने के बाद वहाँ पे जो सेकेंड टाइम एयर रिमेन रह जाएगा वहाँ पे 3/4 इंटू एक्स। फिर सेम कंडीशन अप्लाई होएगी सेकेंड टाइम जब वैक्यूम पंप को रिमूव करेंगे यहाँ पे, तो 3/4 यानी जो बच जाती है उसमें से जितनी है उसका 1/4 पार्ट, यानी इसको सोल्व करेंगे 9/16 इंटू एक्स। फर्स्ट टाइम आई थी x, सेकेंड टाइम 3/4x, थर्ड टाइम 9/16 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स आ गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसको चेक करते हैं A2 माइनस A1, यानी 3/4x में से x माइनस किया तो यहाँ पे -1/4x आया। A3 माइनस A2 किया यहाँ पे 9/16 इंटू एक्स माइनस 3/4 इंटू एक्स इजकल टू -3x/16 आया। तो यहाँ पे ये और ये गैप इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ऐसे यहाँ पे आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर ईच एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इज कॉस्ट ₹50। 150 फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, यानी A 150 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता जाता है एरिया, तो ₹50 पर मीटर कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। तो यानी 150 + 50 = 200, नेक्स्ट में 250 आएगा, नेक्स्ट में 300 आएगा। तो जो गैप आएगा वो आपने चेक कर लेना सेम आता है नहीं आता। अगर सेम आता है तो AP है, अदरवाइज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में दे रखा है, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला यूज़ करना आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करने के लिए, P × 1 + R/100 पावर टाइम। 1 ईयर के निकालेंगे 1 आएगा, 2 ईयर के निकालेंगे 2 आएगा, 3 ईयर के निकालेंगे 3 आएगा। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको सोल्व करेंगे तो अमाउंट आएगी, जो अमाउंट आएगी उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देना। फर्स्ट ईयर का निकाल लेंगे, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, फिर उन सभी को हम चेक कर लेंगे कि क्या उनका जो गैप आता है वो सेम आता है नहीं आता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and common difference D are given as below। उसके अंदर फर्स्ट टर्म दे रखे है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो मीन्स हमने D प्लस कर देना फर्दर टर्म्स के अंदर। जैसे इसके अंदर A1 दे रखा है -1, D दे रखा है 1/2, तो A2 निकालना है। A2 के लिए फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ A + D, A3 के लिए A + 2D, A4 के लिए A + 3D। तो आप सोल्व करते जाएंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास ये टर्म्स आती जाएंगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास कंप्लीट यही सॉल्यूशन होएगा और इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, एकदम सिंपल एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पे। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक तो हमने यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि APs हैं, APs मीन्स भी जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आएगा सभी में। राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स जो फर्स्ट पोजीशन पे है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है यहाँ पे। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे फोर्थ पार्ट सोल्व किया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। फर्स्ट टर्म मीन्स जो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो A तो हमारे पास आ गया 0.6। अब इसमें फाइंड आउट करना हमने D
निकालने का फॉर्मूला आपको बताया A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, ये इक्वली आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। तो ये हमारे पास D आ गया है, A आ गया है। तो इसने ये बताया था हमारे पास A चेक करना हमने और D को फाइंड आउट करना है, तो हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा हमारे पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी हमने चेक करना एपी है नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स बता रखी है, यानी हमें A5 A6 A7 3 मोर टर्म्स निकालनी है। पहले तो हमें चेक करना होगा भी ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट पार्ट ईजी था तो इसको मैंने रिमूव किया। यहाँ पे जैसे इसको अगर चेक करना है, अगर 4 माइनस 2 का गैप आ रहा है, 8 माइनस 4 का गैप, तो ये एपी नहीं है। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2 5/2 3 7/2, तो 5/2 माइनस 2 5/2 माइनस 2 को सोल्व किया यहाँ पे, तो हमारे पास जो गैप है 1/2 आया है। चेक करने के लिए हम 2 टाइम्स CD निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स चेक करेंगे। A3 माइनस A2 सोल्व किया तो यहाँ भी 1/2, यानी गैप इनका सेम आ गया है, तो मीन्स ये AP है। और AP अगर दे रखी है तो हमने यहाँ पे निकालना था A5 का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 4D, A4 प्लस D, यानी जो फोर्थ टर्म थी उसमें D प्लस कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी पुट कर सकते हो आप A प्लस 4D। 6 निकालना है A, इसमें जैसे मैंने A5 प्लस D किया, आप इसमें यहाँ पे A प्लस 5 इंटू D भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने सेकंड पार्ट को सोल्व किया। नेक्स्ट दे रखा है 11th पार्ट। स्टूडेंट्स में मोस्टली पावर्स को देख के कन्फ्यूज़न हो जाती है वहाँ पे। तो इसमें A इंटू A स्क्वायर A³ A4, तो A2 माइनस A1 A2 माइनस A कॉमन आएगा यहाँ पे, तो A इंटू A माइनस 1। A3 माइनस A2 सोल्व किया, A³ माइनस A2 A स्क्वायर कॉमन लिया A माइनस 1। अब यहाँ पे गैप डिफरेंट आ रहा है, तो मीन्स ये हमारे पास AP नहीं है, तो इसको हमने सोल्व भी नहीं करना। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट्स को लेकर के स्टूडेंट्स में मोस्टली कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं स्क्वायर रूट वाला ही क्वेश्चन सोल्व करूँ यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट वाला मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 12th पार्ट, √2 √8 √18 √32। √2 ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे जैसे 8 दे रखा है √8, अब इस √8 को हम सोल्व कैसे करें। √8 के फैक्टर करें तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें पता है कि भाई जो इसका पेयर बनता है वो सिंगल बार आ जाता है उसके लिए, तो 2√2। तो इसको हम कंप्लीट लिख लो पहले। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे √2 आ गया, 2√2। इसको सोल्व करेंगे 3√2 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 4√2 आएगा। पहले एक बार इनको सोल्व कर लेना ताकि आगे कोई कन्फ्यूज़न ना आए। अब चेक करते हैं भाई ये AP है या नहीं है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इस √8 में से √2 माइनस किया, तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अब ये लाइक टर्म है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो बोथ आर द लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म में से लाइक टर्म को माइनस हो सकता है यहाँ पे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। 18 को मैंने आपको बताया 3√2 लिख सकते हैं, √8 को 2√2 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे इक्वल टू √2 आएगा। तो जो गैप आ गया वो सेम आ गया है, तो मीन्स ये AP आ गई है। अब AP आ गई है तो पहले इसको A5 सोल्व करते हैं। A5 को सोल्व करेंगे √32 प्लस √2। अब √32 क्या लिखेंगे, 4√2 प्लस √2, तो कितना आ गया 5√2। अब 5√2 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 5 का पेयर बना था तभी तो बाहर आया था वो। जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ पे, तो 5 इंटू 5 इंटू क्या जाएगा 2, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50। तो ऐसे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ पे। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट बेसिक नोट्स के साथ इसमें बता रखा है। जो पेज आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको शो किया था यहाँ पे, उस पेज के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 के बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं।
तो उस पेज को एक बार ध्यान से रीड करना। जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएगी मैं भी एक बार उसको एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ हैव यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई WhatsApp number which is written on the top of the page. So share the videos to get more solution and explanation of this chapter. Thank you and have a nice day.